स्वागत है आपका हमारे नए चैनल जीके वाला 730 पे। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस और एसएससी एमटीएस में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मात्र 10 मिनट के अंदर दोस्तों हम 25 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पर है। बिहार पुलिस और एसएससी के एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दोस्तों डेली बेसिस पे मैं आपको 10 मिनट का शो जो है ये सीरीज के रूप में चला रहा हूँ, जिसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जितना भी प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस हो या एसएससी का एग्जाम हो, जिसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है जीके और जीएस का, सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लाता रहता हूँ हमारे चैनल पे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट 25 क्वेश्चन सीरीज में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। पूछा क्वेश्चन है कि कौन ऐसा नदी है जो यमुना नदी का जो है सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गंडक नदी। कौन सा? तो गंडक नदी जो दोस्तों यमुना नदी का जो है सहायक नदी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आदिवासी त्योहार भगता पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है आदिवासी त्योहार भगता पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। को इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो झारखंड में ये तो पर्व जो है मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य किस राज्य में होता है। लूर नृत्य एक प्रकार का डांस होता है जो केवल महिला के द्वारा जो है किया जाता है। यह जो डांस किस राज्य में होता है यह पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हरियाणा में ये डांस होता है। कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा से कौन कौन देख रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। तबला वादक नहीं है कौन, यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा जो है ये तबला वादक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, क्वेश्चन देखिए बहुत ही टॉपिक में क्वेश्चन पूछा गया है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना के बारे में पूछा गया है, ये किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी, चिनाब नदी पर जो है दुलहस्ती परियोजना स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोच्च शिखर पूरी तरह से भारत में स्थित है। निम्न में से कौन सा सर्वोच्च शिखर जो है पूरी तरह से भारत में स्थित है, यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर है इसका, नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी जो है एक ऐसा सर्वोच्च शिखर है जो पूरी तरह से भारत में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो फिनलैंड को। किसे? तो फिनलैंड को जो है हजारों झीलों का देश कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ये कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? तो मुंबई में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा और यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है। गंगा और यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर जो है स्थित है पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रयागराज हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वेलकन्नी धार्मिक तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है। वेलकन्नी धार्मिक तीर्थ स्थल जो है ये किस राज्य में स्थित है पूछा गया है। तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में जो ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है ये किस राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा गया, ये किस राज्य में स्थित है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
राष्ट्रीय जंतु अनुवांशी संस्था ब्यूरो किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान संस्थान जो है ये ब्यूरो किस शहर में जो है स्थित है, ये पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो करनाल। कहाँ पे? तो करनाल में ये संस्था स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय के बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नैरोबी में जो है ये जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। गणराज्य सिंगापुर की आधिकारिक मुद्रा क्या है? मतलब सिंगापुर की जो है, गणराज्य सिंगापुर की जो है आधिकारिक मुद्रा के बारे में, उसके वहां का जो मुद्रा कौन सा है ये पूछा गया है। तो डॉलर। कहाँ का? तो सिंगापुर का कौन सा है? तो डॉलर जो है मुद्रा है वहां का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? दुनिया का जो पहला कृत्रिम उपग्रह जो दोस्तों ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो सोवियत संघ के द्वारा। किसके संघ के द्वारा? तो सोवियत संघ के द्वारा जो है दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अटल पेंशन योजना कौन सा योजना? तो अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सह योगदान कितने समय तक उपलब्ध है? अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सह योगदान कितने समय तक जो है ये उपलब्ध है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 साल तक। कितने साल तक? तो 5 साल तक ये योजना उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सबसे गहरा लैंड लॉक्ड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सबसे गहरा लैंड लॉक्ड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सबसे ऊपर भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार कितना है? देखिए भारत, ये मान लीजिए भारत देश है, ये जो है भारत देश है, ये उत्तर से लेके दक्षिण तक जो है कितना किलोमीटर का जो है विस्तार है, पूछा गया है। तो कितना किलोमीटर का है? तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर का जो है विस्तार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनी क्वाई किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? मिनी क्वाई जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है हिस्सा है, पूछा गया है। तो लक्षद्वीप का। किसका है? तो लक्षद्वीप का जो मिनी क्वाई जो है लक्षद्वीप का हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ पर स्थित है, पूछा गया है। इसका जो आंसर का सही होगा इटली। कौन सा आंसर? तो इटली इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फुटू ला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? फुटू ला दर्रा जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, पूछा गया है। तो फुटू ला दर्रा कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, जसंक्रार में जो है फुटू ला दर्रा स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। म्यांमार के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? मतलब कि म्यांमार के साथ भारत का कौन सा राज्य जो है ये सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ दोस्तों असम जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। असम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कैंपगोरा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? कैंपगोरा हवाई अड्डा जो है ये किस राज्य में स्थित है, पूछा गया है। तो कर्नाटक में। कहाँ पे? तो कर्नाटक में जो है कैंपगोरा हवाई अड्डा जो है स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगमिनी जनजाति किस राज्य से संबंधित है जो सोकोरोनई नामक उत्सव मनाती है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नागालैंड इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगमिनी जनजाति किस राज्य से संबंधित है जो सेकोरनई नामक उत्सव मनाती है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर नागालैंड हो जाएगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा यही रहेगा। द 10 मिनट शो के अंदर दोस्तों हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बिहार पुलिस और एसएससी एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितना भी मैंने आपको अभी 25 क्वेश्चन करवाया हूँ, जो सभी तरह के एग्जाम में भी पूछा गया है बिहार पुलिस और एसएससी एग्जाम में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले 10 मिनट शो के अंदर, जिसमें हम लोग देखेंगे फिर से कुछ ऐसे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो
एग्जाम में हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।